सभी छात्रों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। यहाँ पे हम देखेंगे कक्षा छठवीं के छात्रों के लिए विषय संस्कृत का। यहाँ पे हम छठवीं के छात्रों के लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होगा, यहाँ पे शाला का नाम भरेंगे, डाइस कोड भरेंगे, है ना। तो इस प्रकार से पेपर रहेगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है सर्वत्र पूज्यते। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा इसका? विद्वान आंसर लगाएंगे आप यहाँ पे, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, है ना। तो आंसर आपको दिख रहे होंगे, यानी इसी प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। केवल आपको यहाँ पे ऑप्शन पर टिक लगा के नहीं आ जाना है, बल्कि यहाँ पे आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला है सात को संस्कृत भाषा में क्या लिखते हैं, यानी सात इति संस्कृत भाषायां भवति। तो सप्त लिखते हैं, तो सप्त आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है आपका मरीचिका इत्यस्य पदस्य पृथक्करणम अस्ति। तो म अ प्ल रा इस प्रकार प्लस प्लस करते हुए ये ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। तो मरीचिका इस प्रकार से पृथक्करण कर दिया जाएगा। अगला है थर्ड आपका, इसके बाद ए सुको इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो द्विवचन में इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। अगला है आपका फलानी इत्यस्मिन् पदे लिंगम अस्ति। तो यहाँ पे नपुंसक लिंगम आंसर आपका हो जाता है फलानी का। अगला है होलिका उत्सव भवति। तो फाल्गुन मासे यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। होलिका उत्सव फाल्गुन मास में होता है। अगले इसके बाद है आपका गच्छति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, है ना। तो इसका आंसर आप देख लेंगे लट लकारः हो जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको दिख भी रहा होगा। इसी प्रकार से आपको आंसर सभी के लिखना है, लट लकारः इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। लिंगानुसारम उचित गणना शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत। एका द्वय तिस्त्र, इसके बाद क्या है ना, चतस्त्र, है ना। तो चतस्त्र आपका आंसर यहाँ पर रहेगा, आंसर लिख लेंगे। इसके बाद सप्ताहस्य प्रथम दिवस अस्ति। तो यहाँ पे प्रथम दिवस कौन सा है सप्ताह का? तो सोमवार होता है, सोमवारः लिखेंगे। अगला है अधोलिखितेषु पदेषु क्रिया पदम अस्ति। तो यहाँ पे गच्छति आंसर आपका हो जाना है। इसके बाद आप आंसर देख पा रहे होंगे नीचे आपको 11वां नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। तो आंसर देखिए इस प्रकार से रहेगा। आपको ये आंसर जरूर याद कर लेने हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्हें याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय मासा नाम, यानी कि मासों के नाम लिखना है, यानी कि मंथ के नाम लिखना है, महीनों के नाम, है ना। तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ फागुन श्रवण भादो अश्विन कुमार, है ना। इस प्रकार से आप ये लिख देंगे। इसके बाद शरीर से षड अंगाना नाम, शरीर के 6 अंगों के नाम लिखना है। कपाल कपूला संस्कृत में लिखना है, तो इस प्रकार से आप इनके आंसर लिखेंगे, है ना। दंतः। इसके बाद यदि अद्य शनिवासरः तर्हि परश्वः कः वासरः भविष्यति। सोमवासरः आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है भारत देशस्य राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति। तो भारत देशस्य राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अस्ति। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर याद कर लेना है। इसके आंसर रहेंगे 14वें का ये रहेगा और 15वें का यहाँ पर है। इसके बाद आपको एक कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे वन्य जीवों के नाम लिखना है एक तरफ और एक तरफ ग्राम्य जीवों के नाम को। तो महिषी और आजाद हेनु इस तरफ आ जाएगा, व्याघ्र सिंह भल्लुक इस प्रकार से इस तरफ आ जाएगा। ये रहेगा संस्कृति एका सूक्तिम अस्ति। तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे ये पूरा कंप्लीट करते हुए। मयूरः इति शब्दस्य पृथक्करणं कृत्वा लिखत। म प्लस अ प्लस या प्लस उ प्लस रा प्लस अह। तो मयूरः इस प्रकार से आंसर रहेगा। अगला नंबर 19 देख पा रहे होंगे आप। शब्द संज्ञा शब्दानाम स्थाने सर्व शब्दानाम संस्कृते लिखत, है ना। तो इस प्रकार से संज्ञा शब्द है, इसका उत्तर लिखना है आपको सर्वनाम शब्द में। तो बालकः को ऐसा लिखेंगे, मालती को सह लिखेंगे, पुष्पम तऊ इसका सर्वनाम शब्द लिखना है संस्कृत में। इस प्रकार से यहाँ पे आंसर आपके यहाँ तक के हो जाते हैं। आगे हम 20 नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पर। संस्कृतस्य त्रीणि क्रियापदानि लिखत। तो यहाँ पे गच्छति क्रीडति खादति च, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है संस्कृत में, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ आपको चित्र बने दिख रहे होंगे, है ना। तो इन चित्रों के आपको नाम लिखना है संस्कृत भाषा में। तो आप देख पा रहे होंगे पुस्तक है, तो यहाँ पे पुस्तकम आंसर लिख देंगे। यहाँ पे घड़ी है तो घटिका है, संस्कृत को घड़ी में बोलते हैं, घटिका लिखेंगे। इसके बाद ये पेन है तो इसको कलम बोलते हैं संस्कृत में। इसके बाद छुरी है, चाकू को छुरी बोलते हैं संस्कृत में। इस प्रकार से आप ये लिखते जाएंगे, है ना। आगे और दिए गए हैं तो इनको भी आप देख लेंगे। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है आपको, कंदुका आंसर लिखेंगे गेंद को, है ना। छत्रम, छाते को छत्रम लिखेंगे, और पुष्प को फूल को पुष्पम लिखेंगे, और
केला को कदली फलम लिखेंगे, और जो आपका आईना होता है शीशा उसे दर्पण लिखेंगे, और इसके बाद जो खरगोश होता है उसे संस्कृत में शशकः बोलते हैं, शशकः आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सभी आंसर कर लेना है। देखिए आपने अच्छी तरीके से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 22 की तरफ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, रिक्त स्थानानि पूर्यात। तो इस प्रकार से आपको इनके देख लेने हैं आंसर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आपकी अगले विषय की वीडियो आ रही है, अगले विषय की पेपर के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।